सभी को नमस्कार। आज का जो सेशन है वो 2-3 दिन से आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे। मैंने सोचा कि मैं लाइव के माध्यम से, ये भी मैं कल करने वाला था बट कल नेट की प्रॉब्लम थी। आज के सेशन में अपन 4-5 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो सर, मेरे इतने नंबर हैं, क्या मैं रीट क्वालिफाई कर चुका हूँ? मेरी पिछली बार रीट हो गई थी बट मैं लास्ट ईयर में था, क्या इस बार का मेरा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? अ, सर, रीट पास नहीं हुई, तब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? ये 4-5 सवाल जो बार बार घूम के आए। साइकोलॉजी में 2 सवाल, बाकी तो कंप्लीट आंसर की जो मैंने जारी की थी वो कंप्लीट मानी गई थी। बाकी जयपुर की और जोधपुर की जो भी कोचिंग हैं उन्होंने जो आंसर की जारी की, उनके लगभग 5-5 आंसर जो हैं वो डिफरेंट माने गए। और मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि बड़े नामों के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसें, बहुत नुकसान होते हैं। आंसर की तक जारी नहीं की जाती ढंग से। खैर छोड़िए। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्पेशली 4-5 बिंदुओं के ऊपर है। 2 प्रश्नों को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा कि उनका क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पहली जो चीज आपके सामने है कि कोई भी चीज को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। रीट आपका पात्रता परीक्षा थी और इस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे, आप मान के चलिए कि 20 से 25% बच्चों की रीट पात्रता परीक्षा नहीं हुई। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कोई भी परीक्षा छोटी नहीं होती है। हर परीक्षा का अपना एक लेवल होता है और जब हम किसी एग्जाम को दें तो उसको हमें गंभीरता के साथ देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि 150 नंबर थे, आपका 120 का टारगेट होना चाहिए था, लेकिन आपने टारगेट ही 90 नंबर का बनाया, तो नेचुरल है कि आप 75-78 के ऊपर जाके अटक गए। और जिंदगी में कई बार ऐसे धोखे जो हैं वो आपको बहुत समय तक परेशान करते हैं कि काश सर मेरी रीट हो जाती। खैर, जो हो गया उसको तुम बदल नहीं सकते। यदि तुम्हारे 82 से कम नंबर हैं, तुम्हारी रीट पात्रता नहीं हुई, तो बजाय धीर सिंह सर के पास रोने के या किसी और के पास रोने के, बेटर है कि दूसरा ऑप्शन चुन लो। लाइफ में कभी भी कोई भी असफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रुक जाओ, रोने लग जाओ। बेटर है कि रास्ता बदलो और हो सकता है वो रास्ता तुम्हारे लिए एक नई राह बना दे। हो सकती है वो असफलता तुम्हारे लिए नई उम्मीदें लेके आए। तो जिंदगी में रो के बैठ जाना ज्यादा बेटर है कि कोई नया फील्ड चुन लो। कि जिनकी रीट पात्रता एग्जाम नहीं हुए उनको मेरा निवेदन है कि चाहे चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा आई हुई है, फोड़ डालो। लास्ट में स्थितियां ये होंगी कि जो टीचर बनेंगे ना वो भी तुम्हारे पास ही आएंगे। तुम्हारी वैल्यू भी अपने आप में बहुत बढ़िया रहेगी। और लाइफ में गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, उसके बाद अगला चांस दो, हो सकता है तुम आरएस बन जाओ। तो लाइफ में निराश होने से बेटर है कुछ नया करो, रास्ता नया बनाओ। ठीक है, एक तो ये। नंबर दूसरा एक सवाल है कि सर जिनके 82 नंबर आए हैं क्या वो पात्र होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, वैसे नियम जो है रिजर्व्ड कैटेगरी में ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एसटी, एससी, सब में जो है रिजर्व्ड कैटेगरी में वो है 55%, यानी कि 5% की छूट है। वैसे जनरल कैटेगरी में 60% होने चाहिए। तो 5% के अकॉर्डिंग जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं 82.5 नंबर बनते हैं, 82.5। ठीक है, अब सीटेट का भी एक रूल था और जो पिछली बार फॉलो किया गया कि ये जो 82.5 है इसमें 82 को भी वैलिड माना जाएगा। इस आधार पे बच्चों ने कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बाद ऐसे बच्चे थर्ड ग्रेड में भी लगे हुए हैं। तो क्या पिछली बार जो ये निर्णय लिया गया था, अब देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो रीट का काम संभाल रहे हैं, हमने उनसे किसी के जरिए बात की तो उन्होंने बताया कि सर जो उसमें लिखा हुआ है उसी शर्त को माना जाएगा। लेकिन आप मान के चलिएगा कि पिछली बार 82 मार्क्स वाले यदि गवर्नमेंट टीचर बने हैं तो आपको इस बार भी कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोर्ट के जरिए हो या नॉर्मल प्रोसेस के जरिए हो। तो 82 मार्क्स जिनके हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में वो वैध रहेगा, ये मेरा मत है। समझ में आ गई बात? तो निश्चित रूप से आप इस बात को लेकर तनाव नहीं लें। 82.5 होने चाहिए लेकिन 82 है तो वैलिड रहेगा। फिर दूसरी बात, आपने कैसे तय कर लिया कि आपके 82 हैं? एक बड़ा सवाल आता है कि सर मेरे तो 81 बन रहे हैं, मैं बाहर हो गया क्या? अभी रुकिए आप, अभी रुकिए, चीजों का इंतजार कीजिए। अभी फाइनल आंसर की आएगी। मान लो फाइनल आंसर की में जैसे साइकोलॉजी में 2 प्रश्न जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं, एक सृजनात्मकता वाला और दूसरा तंत्रिका तंत्र वाला और अंतःस्रावी ग्रंथि वाला। यद्यपि दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाते समय मैंने आपको बोला था कि अवनी किताब के अनुसार सृजनात्मकता में अपनी किताब में यही लाइन डाल रखी है कि विद्यालय उपलब्धि से इसका संबंध नहीं होता, लेकिन चूंकि एच टेट 2013-14 में
साइंस, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस, इनमें से किसी पेपर में प्रश्न आया था और उसमें ऑप्शन था अहम का समावेश, ये गलत माना था। तो आप एच टेट की उस आंसर की को बेस बना सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का कोई किताब विशेष में आपको उल्लेख मिलेगा नहीं, यद्यपि कुछ रिसर्च पेपर में इसका उल्लेख कर रखा है, बट कोई भी टेक्स्ट किताब में कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलेगा, जो कि विद्यालय उपलब्धि वाला मिल जाएगा। तो आप रिट लगा दीजिए जहां भी जैसा प्रूफ मिलता है। कई बार क्या होता है, बोर्ड जो होता है ऐसे प्रश्नों पे रिट लगा देने पर दोनों आंसर मान लेता है, तो हो सकता है आपका एक नंबर बढ़ जाए। और जहां तक तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी ग्रंथि वाला प्रश्न है, सुन लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। यदि आप इस प्रश्न का आंसर, यदि मैंने ही बोला था कि दोनों में से कोई भी माना जा सकता है, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि उत्तर माना गया है। लेकिन ये प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग दोनों आंसर इसमें माने जाएंगे। आप राजस्थान 11वीं बोर्ड की जो एनसीईआरटी किताब है, 99 का पेज है, उसमें जो विकास व्यवहार के आधार वाला टॉपिक है, उसमें से आप देखना, उसमें 99 पेज होना चाहिए, 101 4 ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने उसको लगा भी दिया होगा, तो वो आप मंगा सकते हैं। 11वीं क्लास की जो बायोलॉजी की किताब है उसमें भी इस चीज को डाल रखा है। तो ये जो प्रश्न है उसका आंसर दोनों मान लिया जाएगा। तो जैसे ही माना जाता है, तो हो सकता है जिसके 81 हो उसके 82 हो जाए, ठीक है, और कोई प्रश्न हो जिसका आंसर अलग मान लिया जाए। तो अभी पहले से अपने आप को आउट नहीं माने, फाइनल आंसर की आने के बाद ही अपने आप को ये तय करना है। फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है। इससे पहले अपने आप को आउट नहीं माने। थोड़ा बहुत चेंज, जैसे टीचिंग मेथड वगैरह के प्रश्न थे, उनमें कोई बच्चा आपत्ति लगाता है तो हो सकता है। साइकोलॉजी में केवल ये 2 प्रश्न जिनके आंसर डबल हो सकते हैं, बाकी किसी पे चाहे मत लगाना। मेरे अकॉर्डिंग 100% जो मैंने आंसर की जारी की थी वो सही है, याद रखना। कुछ कोचिंगों ने की वो अलग बात है। तो आप अभी इसका इंतजार कीजिए, पहले से तनाव नहीं लें। तीसरी जो बात, जो महत्वपूर्ण बात थी, मैंने बता दिया 82 वाला वैलिड रह जाएगा, हो जाएगा, चाहे कोर्ट के जरिए हो, आप टेंशन मत लीजिएगा। नंबर 2, 2 प्रश्न थे सृजनात्मकता वाला, जिसमें यद्यपि किसी बुक्स में कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा, कुछ रिसर्च पेपर हैं उनमें जरूर इसका उल्लेख किया गया है। एच टेट 2013-14 की आंसर की यदि किसी को मिलती है, मैथमेटिक्स साइंस टेक्स्ट बुक में ये दिखा रखा है, उसमें आंसर माना था, उस आधार पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि और तंत्र वाला मैंने एनसीईआरटी का बता दिया है। बायोलॉजी 11वीं क्लास की किताब में भी एक क्लियरली डाल रखा है, तो ये चेंज हो जाएगा। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि सर, कोई एक बच्चा आपत्ति लगा देता है, यदि उसको बोर्ड वैलिड मान लेता है तो ऑटोमेटिकली उस सभी को लाभ मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आप लगाते हो तभी मिलता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि प्रश्न पे अधिकतम आपत्ति लगती है तो बोर्ड उस पे सेंसिटिव तरीके से सोचता है। तो कोशिश करनी चाहिए, यदि आपके पास प्रूफ है तो आपको लगाने चाहिए। जो भी टीचिंग मेथड के प्रश्न है या और कोई सब्जेक्ट के प्रश्न आपको लगता है कि सर इस पे लगाया जाना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, सर बोनस अंक का फायदा किसे मिलेगा। देखो, बोनस अंक का फायदा किसको मिलेगा, इस पे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं थी यदि आप आंसर की ढंग से देखते। जैसे लेवल फर्स्ट में संस्कृत के एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ है, स्टार दे रखा है बोनस, मतलब वो सभी को उसका नंबर का फायदा मिलेगा, वो 1 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे लेवल सेकंड, जो सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है, उनमें भी कुछ सब्जेक्ट के, साइकोलॉजी के अलावा जो बाकी आपके हैं, उनमें बोनस लिख रखा है। तो जहां लिख रखा है, तो मान लो आपको सेकंड लेवल सेकंड शिफ्ट में मान लो 2 प्रश्नों के ऊपर बोनस लिख रखा है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। थर्ड शिफ्ट में यदि मान लीजिए 1 प्रश्न पे लिखा हुआ है तो 1 मिल जाएगा। लेवल फर्स्ट में मान लो 1 प्रश्न संस्कृत वाले पेपर में लिखा हुआ है तो वो 1 मिल जाएगा। वो आप जब आंसर की जब देखते हैं तो वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन सी पारी के कितने प्रश्न बोनस घोषित किए गए हैं। तो ये सवाल किसी से भी मत पूछिएगा, आप आंसर की में रीड करना, आंसर की में क्लियरली बोनस अंक का दे रखा है। तो आपका जब रिजल्ट जारी होगा, आपके अंक जारी होंगे, तब ऑटोमेटिकली आपके नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये बोनस अंक वाला जो प्रश्न था, इसका समाधान मैंने कर दिया है। चौथी चीज जो आप लोगों की पूछ रहे थे, सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। देखो, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी कि नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट पेपर में तो हो नहीं सकता क्योंकि मात्र 1 पेपर था। लेवल सेकंड में 2 पारियों में पेपर हुआ है, ठीक है, लेवल सेकंड में 2 पारियों में पेपर हुआ है, 27 तारीख को और 28 तारीख को। तो क्या सर इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्या। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विज्ञापन में लिखा हुआ था किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको 100% बता दूं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इस बात को लेकर कोई तनाव नहीं लें कि सर नंबर घटेंगे कि बढ़ेंगे। यदि आपके 87 नंबर हैं, आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे 80 हो जाएंगे, गलत है।
मेरे 75 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन होके मेरे 82 हो जाएंगे, गलत है। नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आपको कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहिए। जिनके नंबर यदि आप पास कर चुके हैं तो आपके नंबर घटेंगे नहीं। अमूमन क्या करता है बोर्ड, जब आप कोई प्रश्न पे आपत्ति लगाते हो, कोई भी वैलिड प्रूफ लगाते हो, तो अमूमन आपको बता देता हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कार्य प्रणाली वो ये है कि उसका आंसर उन्होंने सी माना था, आपने आपत्ति लगाई तो डी को लेकर लगाई, तो वो दोनों को आंसर घोषित कर देता है सी और डी। यानी ना किसी का जिसने पहले सी किया था उसका नंबर कटेगा, और जिसका डी आंसर होना चाहिए था उसको भी फायदा मिल गया, सी को भी फायदा मिल गया। यानी दोनों आंसर मान लिए जाते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अमूमन होता है, पिछली बार भी हुआ था। तो इस बात को लेकर तनाव मत लीजिएगा कि सर मेरे नंबर घट जाएंगे क्या, कोई नंबर नहीं घटेंगे। हाँ, बढ़ने के चांसेस जरूर रहेंगे। फाइनल आंसर की का वेट कीजिए, आपकी आपत्ति लगने के बाद फाइनल आंसर की आती है, उसके अकॉर्डिंग अपने स्कोर का मिलान कीजिए, और उसके बाद भी आपके नंबर नहीं बन रहे हैं तो मैंने बता दिया है कि दूसरी राह चुन लीजिए। पटवारी की तैयारी कीजिए, राजस्थान पुलिस की तैयारी कीजिए, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कीजिए, अदर स्टेट की जो टीचर भर्ती है, हरियाणा में एक टीचर की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कीजिए, जहां केवीएस की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कीजिए। मतलब निराश हो जाने से बेटर है कुछ ना कुछ करिए। सिंपल सी थ्योरी है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मैंने बता दिया, बोनस अंक का मैंने बता दिया, 82 वाले वैलिड हैं कि ये बता दिया। चौथा पांचवा प्रश्न जो मेरे पास आया है वे स्कोर वाला बता दिया, स्कोर घटेगा नहीं, मस्त रहिए, बढ़ने के चांसेस जरूर रहेंगे। 2022 में मान लीजिए आपने रीट का पात्रता एग्जाम दिया, 2022 में आपने रीट पात्रता एग्जाम दिया है। एक बार मैं ये सवाल ले लेता हूं जो मेरे पास बहुत ज्यादा मात्रा में आए थे, उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा। रीट 2022 पात्रता का आपने पेपर दिया और आप उस समय बीएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर जिस वर्ष में भी कार्यरत थे, तो क्या सर वो पिछले साल वाला हमारा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा क्या? देखो, जहां तक मेरी इसमें समझ है और जो इस बार इन्होंने क्लियरली लिखा है, वो निश्चित रूप से उस भर्ती में नहीं लेकिन अगली भर्ती में वो वैलिड रहता है। पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट यदि आपने पिछली बार भी पास कर लिया है तो आप मान के चलिए कि चाहे आपका रिजल्ट बाद में आया है वो इस भर्ती में आपका वैलिड रहेगा। तो मैं ये मानता हूं कि वो वैलिड है। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग जो ये सवाल है आप लोगों का, तो रिट पात्रता परीक्षा का पिछली बार की भर्ती परीक्षा का सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। ठीक है। और कुछ बच्चों ने पूछा कि सर मेरे 74 नंबर हैं, वीडो में 75 नंबर चाहिए, तो क्या वैलिड नहीं होगा? भाई 74 हैं तो वैलिड नहीं होगा। समझ में आ गई ना बात? तो इस चीज को समझिए आप। आपके लिए 75 नंबर दे रखे हैं विधवा, परित्यक्ता और सैनिक के लिए, तो 75 नंबर चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 दे रखे हैं, मतलब 82.5 है, लेकिन 82 को वैलिड इन्होंने पिछली बार किया है। ठीक है। वैसे दिव्यांग में 60 अंक है। ठीक है। तो वो जैसा भी है, अब बोनस अंक मैंने आपको बता दिया, तीनों पारियों में अलग अलग सवाल है। तो आप कौन सी पारी में, कोई में 2% थे, कोई में 1% था, वो उसके अकॉर्डिंग आप तय कर लीजिए कि ये मेरे को इतने बोनस का अंक मिलेगा। और अभी निराश क्यों होते हैं? अभी तो फाइनल आंसर की का इंतजार कीजिए, हो सकता है आपके 5 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 5 प्रश्नों में 2 आंसर मान लिए जाए जिसमें से आपके 2 सही हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लाइफ में कुछ चीजें यदि नकारात्मक भी होती हैं तो उनके पीछे भी सकारात्मकता का एक संदेश छुपा होता है। आप मान के चलिएगा कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आपको छोड़ के गया है, किसी इंसान ने आपके साथ चोट की है, तो मैं तो इसमें 100% विश्वास रखता हूं कि उसमें भी शायद कुछ आपके लिए बेटर साबित हो। हमेशा उसमें भी सकारात्मकता ढूंढने का प्रयास कीजिए, ना कि नकारात्मकता के बोझ तले दबते जाओ, मरते जाओ। जिंदगी इसके लिए थोड़ी मिली है, मरने के लिए, रोने के लिए, दबने के लिए थोड़ी मिली है। ये तो मेरी तरफ से जो मेरे पास प्रश्न आए, जो साइकोलॉजी के 2 प्रश्न आपने बताए हैं सृजनात्मकता वाला, उसका आप एच टेट के आंसर की सर्च कीजिए, उसके आधार बाकी बुक्स में कहीं भी इसका रेफरेंस नहीं मिलेगा। और तंत्रिका तंत्र वाला मैंने बता दिया है आपको, एनसीईआरटी 11वीं क्लास की किताब जो है उसमें डाल रखा है, आप देख सकते हैं आराम से। अब बताएं, हाँ फाइनल ईयर वाले एलिजिबल होंगे 100%। महिला आरक्षण को लेकर आपका सवाल है कि सर लेवल फर्स्ट में महिला आरक्षण, पहले ये डर था कि थर्ड ग्रेड में पूरी में महिला आरक्षण होगा, अब लेवल फर्स्ट में महिला आरक्षण दिया गया है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, इफेक्ट तो है स्वाभाविक पड़ेगा, लड़कों को कुछ तो नुकसान होगा इसका। ठीक है। अब उसकी 2 चीजें हैं, या तो आप में ताकत होगी, आप सरकार का विरोध करेंगे नहीं, तो मुझे लगता है सरकार ने जब ये पहले से निर्णय ले लिया है तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ बंटेगा। फिर भी विरोध करना, मांग करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन इस आधार पे आप ये मानते हैं कि लेवल फर्स्ट से हम बाहर हो जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहेगा, सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेगा, वो महिलाओं की 50% रिजर्वेशन के बावजूद भी ले लेगा। और जो महिला सोचे कि मैं 50% रिजर्वेशन से लाग जाऊंगी, जिंदगी में कौन लागे?
लागेंगी काबिलियत से भी। समझ गए ना आप? तो ये दिमाग से निकाल देना कि रिजर्वेशन आपको उसकी वजह से आप बाहर हो जाएंगे या वो सोचते हैं कि हम बढ़ जाएंगे, कोई चांस नहीं है। बाकी तो मैं तो इस चीज का समर्थक हूँ कि जो पहले चला आ रहा था वो सिस्टम सही था। जो योग्य होता वो लग जाता, भाई योग्य होता वो लग जाता। भाई आप जेंडर भेदभाव क्यों कर रहे हो कि भाई 1 से 5वीं तक में लड़कियां ज्यादा अच्छा पढ़ाती हैं, लड़के नहीं पढ़ाते हैं? इसका मतलब आपको लड़कों को योग्य नहीं मानना चाहिए, फिर बीएसटीसी करवाते क्यों? तो ये तो कोई तर्क नहीं है, तार्किकता नहीं है इस बात में तो। बट जो भी है, सरकारें हैं, क्या करें। और बताएं। देखो रिट आपका पात्रता सर्टिफिकेट, चाहे आपका रिजल्ट नहीं आया बीएड सेकेंड ईयर, आप मस्त रहिए, आपका वैलिड रहेगा। इस बार तो क्लियरली विज्ञापन में इस बात का उल्लेख है, एनसीईआरटी के जो नियम है उसमें भी इस चीज को, पात्रता परीक्षाओं को वैलिड किया गया है। तो इसको लेकर तनाव मत लें। आप तो ओबीसी में 81 नंबर में बेटा नहीं होगा, लेकिन फाइनल आंसर की में हो सकता है 2% चेंज हो जाए। तो अभी पहले से निराश होने के बजाय तो मैंने जो आपको बोला है ना, उस चीज में विश्वास रखो कि क्या होगा। अभी से तय मत कीजिए, पहले से कोई चीज पूर्वाग्रह मत बनाइए कि चीज हो जाएगी। और जो कोई सवाल हो आप लोगों का, दोनों प्रश्नों का मैंने बता दिया। साइकोलॉजी वाले प्रश्नों के ऊपर आप यदि रेट लगाना चाहते हैं तो नंबर घटेंगे क्या आपत्ति में? नहीं घटेंगे बेटा नंबर, मस्त रहिए। 83 में हो जाएगा आराम से, हो जाएगा। ऑफलाइन बैच जयपुर में कल से स्टार्ट कर रहे हैं, शाम को 4:30 बजे। जो जयपुर ऑफलाइन बैच करना चाहते हैं ग्रेड थर्ड शैक्षिक परिदर से जो भी है, तो आप कल आ जाएं। सर आपकी न्यू साइकोलॉजी की बुक कंप्लीट हो गई है आज, कल प्रेस में चली जाएगी, तो मंडे तक आप मार्केट में ट्राई कर लेना। शैक्षिक परिदृश्य जो है वो अगले वीक में आ जाएगी, क्योंकि उसको हमने अपडेट किया बहुत बढ़िया तरीके से। सभी योजनाओं को बहुत नए सिरे से, अब तक की जो योजना है, कल तक की योजना है, उनको भी अपडेट किया है। तो शैक्षिक परिदृश्य आप वही लेना मार्केट से, और कोई बुक मत लेना, आपको मजा आ जाएगा। आ जाएगी साइकोलॉजी मंडे ट्यूसडे तक, इंतजार कर लेना। सर चपरासी के बारे में एक वीडियो बना दूंगा, चपरासी वाला भी मैं सोच रहा था, राजस्थान जीके का क्या पता वेटेज बढ़ जाए, इस चक्कर में नहीं बनाया, बना दूंगा मैं। 70 नंबर में तो बेटा नहीं होगा। बेटर ये है कि दूसरी तरफ अपना मुंह मोड़ लो। ऐप लेना, अवनी एजुकेशन ऐप आप ले सकते हैं, अवनी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें, उस पर ले लें जो भी साइकोलॉजी का है, जो भी जीके का कोर्स चाहिए। और कोई विशेष सवाल हो तो बताएं। चपरासी वाम जानकर दे दूंगा मैं। 81 वाले थर्ड शिफ्ट बेटा हो सकता है बोनस अंक मिल जाए आपके, 82 83 84 हो जाए। तो अभी तो पहले तो, अभी तो फाइनल आंसर की का इंतजार कीजिए एक बार। अभी तो दिमाग में पालो ही मत कि मेरे नंबर कम है तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये तो अभी चीजें दिमाग में मत लो। अभी तो हो सकता है 2 से 4 नंबर, 5 नंबर आपके बढ़ जाएं फाइनल आंसर की आने तक। तो अभी पहले से धारणा ही मत बनाओ आप। देखो इनको कंफ्यूज मत हो इन चीजों को लेकर, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, आप ओबीसी से हैं, आप एमबीसी से हैं, आप एसटी एससी से में हैं, तो आपको 82.5 चाहिए, ठीक है। लेकिन पिछली भर्ती में 82 को वैलिड माना था, तो आप मान के चलिए इस बार भी रहेगा, यदि विज्ञापन के अकॉर्डिंग 82.5। लेकिन ये जो ग्रेस अंक वाला है, इसको अनुग्रह के रूप में 82 मान लिया जाता है, ये पिछली बार भी हुआ था, तो इसको दिमाग में रखें, ठीक है। बाकी जो विधवा है उनके लिए, विडो जो है, और जो सैनिक है उनके लिए 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और बाकी दिव्यांग है उनके लिए 60 चाहिए। तो टीएसपी एरिया वालों की शायद और भी कम है, शायद 60 के आसपास चाहिए, 60 है 54 ऐसे। तो वो जैसा है कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग आपको सबको पता है, उसमें विज्ञापन में लिखा हुआ है, तो पहले से इस चीजों को लेकर तनाव मत लें आप मान लीजिए गोला भरना भूल गए, आपका कोई गोला नहीं भरा गया, कोई चीज छूट गई, तो आप इस चीज को लेकर टेंशन नहीं लें, आपका रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। आप अपनी सुविधा के लिए काम कर सकते हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाकर आपका गोला नहीं भर पाए, या रोल नंबर नहीं भर पाए, या साइन नहीं कर पाए, तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाके एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि सर मेरा रोल नंबर ये है और मैं गलती की वजह से हो गया है। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, उसका समाधान हो जाएगा। यहां बैठे बैठे यूट्यूब के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहते हो, नहीं होगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाइए और वहां एक एप्लीकेशन दे दीजिए, ज्यादा बेटर ऑप्शन बताया मैंने। ओके। ऑनलाइन कोर्स बेटा अवनी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर साइकोलॉजी और जीके दोनों का है, थर्ड ग्रेड का, अवनी एजुकेशन ऐप। कोर्स पे छूट दे देंगे, है ना? दे देंगे रामनवमी भी हो, 6 तारीख को, या 83 में हो जाएगा। और कोई विशेष बात? देखो जो पर्सन मैंने बता दिया है ना,
साइकोलॉजी वाले 2% को लेकर आप लोगों के था, वो मेरे कोडिंग आंसर चेंज हो जाएंगे। क्रिएटिविटी का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आंसर हल कराते समय बताया था आपको कि विद्यालय उपलब्धि वाला भी इसमें हो सकता है, और वो मान लिया उन्होंने। फाइनल आंसर की आपकी आपत्ति 31 तारीख के बाद 2, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन के भीतर आ जाएगी। आरक्षण का क्या करें यार, मैं तो आरक्षण के साइंस मैथ के लिए इनके लिए वीडियो बनाऊंगा। साइंस मैथ के लिए सेकंड लेवल के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए एक वीडियो 2 या 3 दिन का वेट कीजिए, अच्छी बुकलेट के साथ मैं बना दूंगा। लेवल सेकंड के लिए क्या बेटर विषय वस्तु हो सकती है तो मैं बना दूंगा। ओके, और तो कोई विशेष प्रश्न थोड़ी है आपका। ऑब्जेक्शन कितने बच्चे लगाएं उतना बेटर होता है वैसे, बाकी यदि ऑब्जेक्शन का फायदा सभी को मिलता है वैसे। ईडब्ल्यूएस 80 में नहीं होगा बेटा, 79 में नहीं होगा, मैंने बता दिया। मेंस के लिए वहाँ गाइड पुस्तक बता दूंगा। ओके, ये सवाल थे मेरे अकॉर्डिंग, मैंने सबके जवाब दे दिए हैं। और तो क्या बताऊं, सबके सवाल दे दिए हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। बाकी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में या हमारी टीम से बात कर लीजिएगा, मुझे लगेगा कि तो मैं उसका समाधान कर दूंगा। साइकोलॉजी वाले दोनों प्रश्नों के लिए मैंने बता दिया है, आप हेल्प ले लेना। 11th क्लास की तंत्र तंत्र वाला तो सृजनात्मकता वाला प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा अनावश्यक टेंशन मत लेना उसको लेकर। यदि आपको एच टेट की आंसर की मिल सकते तो वो बेस लगा सकते हो। बाकी बुक्स रिसर्च पेपर में कुछ जगह जरूर मिलेगा, बाकी बुक्स में तो कहीं नहीं उल्लेख है। अहम का विशेषता में कहीं, समावेश प्रकृति में कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है ना। तो वो एक अप्लाइड टाइप सा हो गया इन लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। गोले बढ़ने पे उत्तर गलत हो गया, तनाव मत लो आप। दिन बोर्ड जाके एक बार एप्लीकेशन दे दो, हो जाएगा, है ना। बोर्ड में जाके एप्लीकेशन दे दो, हो जाएगा। आपकी पिछली बार की रीट क्लियर है, मस्त रही है आपकी, हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। और बाकी तो कितनी चर्चा कर लो चे। ए जो सवाल मैन मैन आया बका बता दिया मैं था ना। वैकेंसी आसी बढ़िया, वैकेंसी आसी तनाव मत लो थे। ओके।